मृतक डॉक्टर के घर पहुंची ममता बनर्जी को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर है। पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करे। रविवार तक केस नहीं सुलझा तो सीबीआई जांच करेंगी और सीबीआई जांच से दिक्कत नहीं, लेकिन उनका सक्सेस रेट बेहद कम है। परिजनों को शक कोई अंदर का आदमी शामिल। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया पुलिस को दोस्तों से भी पूछताछ करनी चाहिए। যেই জড়িত থাক তাকে ইমিডিয়েট শাস্তি দিতে হবে এবং আমরা চাই এই কেসটা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে হোক। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে হলে জুডিশিয়াল প্রসেসটা তাড়াতাড়ি হবে এবং তাতে আমরা ফাঁসির দাবি জানাবো। কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেবো। তার কারণ হচ্ছে আমার এতে কোনো পাওয়ার দেনা কিছু নেই। আমি প্রথম দিন থেকেই বলছি। और अब TV9 पर मर्डर केस से जुड़ा वायरल ऑडियो में आपको बता दें। ये वायरल ऑडियो है जिसमें दो डॉक्टर्स की ये बातचीत है। इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है गिरफ्तार आरोपी बली का बकरा। ऑडियो में दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कई बड़े लोग मामले में शामिल हैं। कम से कम 3 लोगों के शामिल होने का दावा। सुनाते हैं आपको आरजीकर हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर्स की ये वायरल बातचीत। আরজিগরে গোটা মুভমেন্টটা পুরোটাই মেকি, ঠিক আছে, ওটা প্রিন্সিপালই চালাচ্ছে এন্ড প্রিন্সিপালের যারা সাকরেত তারাই চালাচ্ছে, আমাদেরকে ইয়ে করছে। মুভমেন্টের যে কোনো আলাদা ফেস হবে, অথরিটি যে কোনো স্টেপ নিচ্ছে না বা এরকম আজে বাজে কমেন্ট পাস করছে, এটার এগেনস্টে কিন্তু কিছু নেই, ঠিক আছে। এবং আমাদের উপর বাইরের লোকজন ডিপেন্ড করে এত কিছু করছে, অবভিয়াসলি ভালো লাগছে, বাট আমরা নিজেরাই সাস্টেনেবল নই, বিকজ আরজিগর হ্যাজ এ হিস্ট্রি অফ সাপ্রেসিং ইটস রাইটিয়াস মুভমেন্টস, তোমরাও জানো দাদা। এন্ড এখানে কালকে একটা ভিডিও এসেছিল যে একটা সিভিক ভলেন্টিয়ারকে অ্যারেস্ট করেছে, ওটা একটা স্কেপগোট ছিল, ওটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হুইসেল ব্লো করেছি, বাট অথরিটি চেয়েছিল যে হ্যাঁ ওটাতে আমরা ভুলে যাব, কিন্তু ওরা তো জানে না যে অ্যাটলিস্ট সেইটুকু আইকিউ তো আছে যে মানুষ বুঝতে পারবে ওটা ওর পক্ষে করা সম্ভব কিনা। যে পোস্টমর্টম রিপোর্টে যেরকম ইনজুরিজ আছে দিদির, হ্যাঁ তাতে দাদা একজনের কাজ তো নয়, মিনিমাম 2 বা 3 জন। কারা হতে পারে কি সাসপেক্ট করছিস তোর আইজি করার ছেলেটা? আমরা দাদা সাসপেক্ট করছি এটা ইন্টার্নের কাজ, ঠিক আছে। এবং যে ইন্টার্ন তার যথেষ্ট পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তার ফ্যামিলি মেম্বারও যথেষ্ট উচ্চ পদস্থ, ঠিক আছে, নাম নিতে পারবো না কারণ আমারই সমস্যা হয়ে যাবে, বাট না নাম নিতে হবে না, একদম নাম নিতে হবে না। না দাদা সেটাই, এবং তাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই মানে খারাপ লাগছে ভাবতে যে আমার ব্যাচমেটই এরকম করতে পারে, এবং কলেজ অথরিটি এতটা নির্লজ্জ যে তাকে সেফগার্ড করার জন্য এত কটা গেমস খেলা হচ্ছে। গোটা মুভমেন্ট আমাদের কলেজ অথরিটি রান করছে। इस ऑडियो के सामने आने के बाद किस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, हमारे सहयोगी रवि से करूं इस बारे में बात। उससे पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि अब हड़ताल पर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स और दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर इस वक्त खबर। साथ ही कोलकाता में भी डॉक्टर्स से दरिंदगी पर आक्रोश जताया जा रहा है और सीबीआई जांच की डॉक्टर्स अब मांग कर रहे हैं। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, एम्स, एलएनजेपी और आरएमएल की वो तस्वीरें जहां डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और इस बीच आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी पर आक्रोश के तहत आज आपको बता दें डॉक्टर्स की हड़ताल की कॉल है और इस बीच दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी का आक्रोश आज देश भर में दिखाई दे रहा है और दिल्ली के 3 अस्पतालों की तस्वीरें तो आपने देख ली हैं, लेकिन अब देखिए किस तरीके से मांग इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है, जहां कोलकाता दरिंदगी केस में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण आपको यह भी बता दें कि पीड़िता के परिवार को उचित मुआवजे की भी मांग रखी गई है सामने। साथ ही जांच की जानकारी रोजाना साझा की जाए, ये बात भी की जा रही है। इसके अलावा डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर भी मांग सामने रखी गई है। इस बीच आपको बता दूं रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी तो कोलकाता से हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली एम्स का भी रुख करूंगी। कुमार कुंदन मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और सफदरजंग हॉस्पिटल से शालिनी वाजपेयी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। कुंदन, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि यहां डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन उससे पहले रविशंकर दत्ता एक सवाल आपसे मैं करना चाहती हूं, क्योंकि ये जो ऑडियो सामने आया है और जो शुरुआत में आपने खबर दी कि किस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि उनकी स्पाइन टूटी है, ये एक शख्स के जरिए नहीं हो सकता, यानी एक फोर्सफुल अटैक हुआ है जिसमें ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। ये बात मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूं क्योंकि उसी ऑडियो में भी जो अभी हमने डॉक्टर्स के बीच की कॉन्वर्सेशन का सुनाया, उसमें भी 2 से 3 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये ऑडियो 3-4 चीज़ साफ साफ ये दिखाता है कि ये डॉक्टर्स जो बात कर रहे हैं वो फेक डॉक्टर्स नहीं है, क्योंकि आरजी कौर
आरजीकर जो हॉस्पिटल है वहाँ के डॉक्टर्स क्या सोच रहे हैं, सीनियर डॉक्टर्स वो पूछ रहे हैं। दूसरा ये है कि जो जूनियर डॉक्टर बात कर रहे हैं सीनियर डॉक्टर से, वो कह रहे हैं कि मेरा ही बैचमेट ऐसा कर सकता है, ये सोचने में मुझे घिन आ रही है। इसका मतलब वो आइडेंटिफाइड है कि कौन ये बंदा कौन है जिसने ऐसा किया है। तीसरा चीज़ है, इसमें कहा जा रहा है जिसको अरेस्ट किया गया है संजय को, वो स्केपगोट है। चौथा यह है कि जो व्यक्ति यहाँ पे जिसका बैचमेट की बात यहाँ पे किया जा रहा है उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसका हाई प्रोफाइलिंग है, इसीलिए उसको कवर अप करने की कोशिश किया जा रहा है। पांचवा ये चीज़ है कि ये डॉक्टर के हिसाब से ये एफर्म कर रहे हैं कि जो घटना घटी है एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, मिनिमम 2 से 3 व्यक्ति था। अब अगर संजय स्केपगोट है या तो फिर उसी से ये घटना घटाई गई है, बाकी के जो लोग हैं वो कौन है, किनको यहाँ पे छुपाने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा दिया पुलिस अगर संडे तक इसका ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि पुलिस जल्द ही मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए तथ्य सामने रखे, वरना आगे मामला सीबीआई को भी सौंपा जा सकता है। कुमार कुंदन मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं। ओवर टू यू कुंदन, क्योंकि आपके साथ वो डॉक्टर्स हैं जो आक्रोश जता रहे हैं। देखिए बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच तमाम आपको डॉक्टर्स नज़र आ रहे होंगे सारे के सारे, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सुरभि उसमें सिर्फ और सिर्फ ये डॉक्टर्स भीगते हुए प्रोटेस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सबकी एक ही डिमांड है कि जो कुछ भी हुआ है जघन्य घटना, उसकी एक तरह से सीबीआई जांच हो और दूसरी तरफ से डॉक्टरों को न्याय मिले। ये आप देखिए जो आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, ये सारे के सारे डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट मार्च करके धीरे धीरे अब एम्स के उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे कि ये लोग इकट्ठा होने चाह रहे हैं। पिछले 4 घंटे से सुरभि ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है और इसमें अलग अलग जगहों पे डॉक्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट किए और उसके बाद अब सब इकट्ठा हो रहे हैं। रिंग रोड भी उन्होंने जाम किया। हम डॉक्टर से भी अगर बात करने की कोशिश करते हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उन लोगों को ये सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम एक बात बताएं कि प्रोटेस्ट आप लोगों का 2-3 घंटे से चल रहा है बारिश वगैरह में, आप लोगों को लग रहा है न्याय मिलेगा? कोशिश कंटिन्यूड है, वी आर ट्राइंग। आप लोगों को लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं? हम देख रहे हैं, अब कोशिश तो कर रहे हैं। पूरी कोशिश ये है कि जो जिनका डेथ हुई है उनको पूरा न्याय मिल सके और हमें भी कुछ प्रोटेक्शन मिले इसके बाद, है ना। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं आप लोग? यस, हाँ। आपको लगता है कि उससे डॉक्टर सुरक्षित हो पाएंगे? तो वो तो पूरी हमारी वही कोशिश है ना हमारी, कि हमें कुछ तो वर्क प्लेस प्रोटेक्शन मिले। तो ये किसी को भी हो सकता था ना, तो इसलिए निश्चित रूप से ये किसी को भी हो सकता था। और पीछे जो तस्वीर आपको दिखाऊंगा सुरभि, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी काफ़ी लंबा क्यू है और इसमें डॉक्टर्स जो है वी वांट जस्टिस के नारे के साथ जो है आ रहे हैं। वो ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जिस तरीके से जांच की जा रही है वो जानकारी इनके साथ साझा हो, और जो बात अभी डॉक्टर्स की भी हमने सुनी कि अपनी सुरक्षा को लेकर भी किस तरीके से माहौल है उसको लेकर ये बड़ी मांग सामने रख रहे हैं। शुक्रिया कुंदन पूरे मामले पर इन डॉक्टर्स के साथ बातचीत के लिए।